नजरिया लागे न। आप कहाँ से? औरंगाबाद। औरंगाबाद जी। और आपको ना ब्राउन पैच, आपका जो लाल हुआ है, ये लाल, वो कितना खतरनाक हुआ। बहुत रेड हुआ। पर ठीक है, वही है। अच्छा देखिए, आपने मेडिसिन तो पूरे फेस पे लगाया, ठीक है, लेकिन रेड वो उतना ही हिस्सा में हुआ जहां पे आपको पिगमेंटेशन था। तो वो पिगमेंटेशन है, इसीलिए वो रेड होता है। अब पिगमेंटेशन नहीं रहेगा ना तो वो रेड होगा ही नहीं, ठीक है। और ये जो आपको रेडनेस हुआ है ना, लोग जो चीखते हैं ना, चिल्लाते हैं कि मेरा काम नहीं कर रहा, काम नहीं करता, रेमेडी कैसे यूज नहीं करते हैं सही से वो लोग, तो क्या ठीक होगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा। अभी आपका पहले ऐसे ही था, जब मैंने आपको दोबारा गाइड किया तब आपको रिजल्ट मिला ना। कितना सही। पहले आपने कितना यूज किया था जब तक मैंने आपको गाइड नहीं किया था, उससे पहले? 3 महीने तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला था, है ना? कुछ नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं मिला था। मिला था, 10% मिला था, स्किन तो चेंज हुआ था। और जब से मैंने आपको गाइड किया तब से ज्यादा आपको रिजल्ट मिला। बहुत ही ज्यादा। तो वही होता है, क्योंकि आप सही से रेमेडी यूज नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपको 3 महीने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब देखिए, 1 महीना हुआ है मुझे आपको गाइड करते, और आपका शक्लो सूरत माशाल्लाह सब कुछ चेंज हो गया और फर्क भी पड़ा। तो ये जो रेड हुई थी, ये 3 महीने में कभी आपको पहले हुई थी जब आपने यूज किया था अपनी मर्जी से? नहीं। तो जब मैंने आपको गाइड किया तब से ये रेड हुआ, ठीक है। तो रेड हुआ मतलब कि वो जबरदस्त तरीके से काम किया, ठीक है। और देखो, आपके जो पैच है रेड वाले, वो एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि 2 हिस्सा, ये पिगमेंटेशन है आपका और ये तो देखिए, जहां पे आपका पिगमेंटेशन है वहीं पे रेड है, बाकी जगहों पे रेड कहाँ है? क्रीम तो आपने सारे फेस पे लगाया ना, लेकिन रेड ये पिगमेंटेशन पर ही क्यों होता है? क्योंकि वो उसी के ऊपर काम करता है। और बाकी जो स्किन हमारी होती है उसको थोड़ा सा वो नरिश कर देता है, सादा स्किन होता है बिना पिगमेंटेशन का, ठीक है। और अब बहुत अच्छा है, फेस टेक्सचर भी चेंज हो गया 1 महीने में माशाल्लाह। और आपका पिगमेंटेशन तो माशाल्लाह, दिखाइए इधर, इस साइड अभी भी थोड़ा है, अभी है थोड़ा। हाँ इधर हाँ, अभी है। डॉट डॉट हाँ, मलाजमा है, मलाजमा, ये ब्राउन पैच मलाजमा मिक्स है एकदम, जो आपका खतरनाक। खतरनाक है बिल्कुल, है ना? देखिए कितना जबरदस्त, उतना फर्क पड़ा है ना आपको, वो आप समझो, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, जो फर्क पड़ गया है, जितना भी पड़ गया है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गरीबों को खाना खिलाओ, सदका करो, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक रिजल्ट है ना? बहुत अच्छा रिजल्ट है मैं कहूंगी। और जो बच गया है वो भी इंशाल्लाह धीरे धीरे जाएगा। तो देखा इंशाल्लाह। है, आपके खुद यूज करने में और मुझे गाइड करने में ये अंतर होता है, ठीक है। बराबर। तो ये सारी चीजें होती है, जो आप लोग बोलते हैं ना 3 महीना हो गया नहीं गया, 4 महीना हो गया नहीं गया, क्योंकि आप लोग रेमेडी यूज तो कर रहे हो लेकिन उसको सही से यूज नहीं कर रहे हो। सही से नहीं यूज करने की वजह से आप लोगों को जो रिजल्ट है ना वो मिलता नहीं है, और किसी का थोड़ा बहुत ऊपरी लेयर पे होता है, वो चला जाता है खुद। हाँ। और जैसे आपका है, ऐसे आपके जैसा किसी और को है, तो वो जब तक उनको मैं गाइड नहीं करूंगी तब तक मुश्किल है। क्योंकि उसको, जैसे आपका पूरा सब कुछ चेंज किया मैंने, जब आप आए 3 महीने में मुझे कुछ नहीं मिला ये वो, तो उसके बाद फिर मैंने जब आपको गाइड किया तो उसका लेवल हट जाता है ना, मतलब मेरे गाइड करने में आपके खुद नहीं यूज करने में बहुत फर्क होता है। ठीक ये पर उसने पहले भी बहुत ट्रीटमेंट की ना मैम, मैंने ऐसा नहीं बहुत लिया, उतनी रिजल्ट नहीं, उतना रिजल्ट मिलता 1 महीना 15 दिन, वापस फिर जैसा था वैसा। अपना ये जो चल रहा है 1.5 महीना ऐसा हो रहा मुझे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, मैं तो सोच रही थी अभी मेरा साथ ही जाने वाला था बर्थडे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। इसीलिए कहती हूँ कभी मायूस मत हो, ठीक है। सिर्फ मुझसे बात करने तक, अगर आप बम्प रेमेडी कोई यूज कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझसे बात करने तक वेट कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
जैसे आपका था, आप बता दो लोगों को कि आपने किस किस तरह से यूज किया, फिर आपको फर्क नहीं पड़ा, फिर मैंने ये सारी चीजें है ना, तो ये सब बता दीजिए। आप सब कुछ जर्नी जो है ना अपना शेयर कीजिए, ताकि क्या होता है जैसे आपका है और लोगों को जिससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको भी एक मैसेज मिलेगा आपके थ्रू कि आपके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। रेड हुआ तो कितना रेड हुआ, कितना जलन हुआ, किस तरह से से यूज कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी रिजल्ट 10% रिजल्ट मिला था। उसके बाद मैम से बात हो गई मेरी, तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। पहले तो 8 दिन सिर्फ ऐसा जलन होती थी, बहुत जलन होती थी। उसके बाद फीलिंग शुरू हुआ, फीलिंग को कुछ की नहीं था, हाथ में यूज करती थी, मैं तो हाथ में आते थे, इतना फीलिंग हुआ मेरा। रेडनेस तो इतना नहीं होता था, ड्यूटी पे जाती थी तो ऐसा सब बोलते थे क्या हो गया, भी नहीं क्या, क्या एलर्जी हुई क्या। पर अभी मैंने बहुत कर रही थी ऐसा, तो फिर मॉइस्चराइजर लगाने से थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अच्छा। मॉइस्चराइजर से काफी फर्क हो गया मुझे, और सनस्क्रीन लगाने के बाद ड्राई हो जाता था, बहुत ड्राई, इतना सा खींचे जाता था ना। सनस्क्रीन लगाने से ड्राई हो जी जाता था। जी, अच्छा, फिर फिर आपका उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाती थी। ये टेक्निक अच्छा है ना। अपना भी थोड़ा, यही कहती है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। अगर आपको कुछ हो रहा है तो कुछ है इस तरह से, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ज्यादा है तो फिर मैं मेरे पास आप आओ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है, जैसे सनस्क्रीन लगाया, सूखापन महसूस हो रहा है, तो विनुशिया डाल लो उसके ऊपर। विनुशिया दिया ही इसीलिए है, विनुशिया रखना कंपलसरी है आप लोगों के पास, है ना। क्योंकि मुझे पता है इस सब सारी चीजें जब आप यूज करोगे तो आपका फेस जो है ड्राई होगा। तो ड्राई होगा तो आप लोग कभी ऑयल लगाओगे, कभी कुछ लगाओगे, कभी कुछ लगाओगे, तो इसीलिए हमने आप लोगों को दिया विनुशिया। लगाओ, थोक थोक के लगाओ और मजे लो। थोड़ा नहीं लगाई मैम मैं, क्योंकि आराम से हाँ अभी भी बहुत लगाई मैंने, इतना लेयर हाँ हाँ, मॉइस्चराइजर लगाओ। लेयर लगाई। वैसे बहुत अच्छा, मजा आया आपका। आपका तो आप अब आपका ना नेटवर्क थोड़ा सा डल है, तो मैं आपकी बातों को ना थोड़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि लोगों को ना समझ में आए। तो है ना, जैसे आपने 3 महीने, ये मैडम कह रही है कि 3 महीने मतलब आपने यूज किया बम्पर रेमेडी, कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ा, 10% फर्क पड़ा। और उसके जी बाद आपने मतलब मायूसी हो गई होंगी, जाहिर सी बात है कि नहीं जा रहा। जब आप मेरे संपर्क में आई, मेरे से मेरी बात हुई, तो मैंने आपकी सारी रेमेडी वगैरह जो है वो सब चेंज की, और जिसकी वजह से आपको इतना बढ़िया सा रिजल्ट देखने को मिल गया। ठीक है, तो मैं यही कहती हूँ, पैनिक मत हो, घबराओ मत, और आराम से, आप आराम से चलोगे ना तो उससे क्या होगा, मैं भी आराम से चलूंगी। क्या होता है, आप वो कहता है पहले मैं वाला हिसाब जो होता है ना, सबको देखिए, मैं यहाँ पे बस काम ही करती रहती हूँ। हाँ मुझे पता है कि लेट होता है, क्योंकि मैं काम ही कर रही होती हूँ, और ये काम ऐसा है कि मैं किसी को सौंप नहीं सकती कि आप कर लो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फेस पे क्या है क्या नहीं, आपको कितना यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए। तो यही कारण है कि आपसे लेट होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें जैसे क्या होता है, सबकी फेस के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीके से क्वांटिटी बतानी पड़ती है। रेमेडी कई बार हम लोग चेंज कर, जैसे आपका चेंज कर दिया सब कुछ मैंने। ठीक है, जब आपका चेंज किया तो आपको अच्छी रिजल्ट मिली, माशाल्लाह, शुक्र। और आपका फेस तो लोग बोलते ना रेड हुआ, तो आपका फेस दिखाने वाला है रेड, कि देखो किस तरह से रेड होता है ना, जो थोड़ी ऐसा लगता था कि थप्पड़ मारा मुझे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, जब ये सिग्नल है ये ठीक होने का। मैंने देखा था, आपने वो भेजा था ना, फोटो भेजा था मुझे आपने, तो मैंने देखा था आपका फोटो, तो मैंने कहा सही जा रहे हो आप, अब सही जा रहे हो आप। ये रेड तो होता है एकदम खतरनाक रेड, लेकिन फिर ये अपने नॉर्मल, देखिए अब आपका फेस कैसा लग रहा है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया ना, कुछ रेडनेस नहीं। हाँ, तो जब फिर से भी आप लगाओगे ना तो फिर वो रेड होगा, जब तक पिगमेंटेशन जहां जहां पे रहेगा ना वो इसी तरह से खतरनाक रेड होगा, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आ जाएगा, जैसे भी आप दिख रहे हो नॉर्मल वैसे ही दिखेगा। हाँ ये है, थोड़ा सा तकलीफ होता है जब इस लेवल पे रेड होता है ना, थोड़ा सा जलन होती है। बहुत तकलीफ, बहुत
हाँ तो जीत गए ना आप, बस हो गया, जीत गए। यही जलन, ये जो जलन है ना, ये यही तो जीत दिलाती है आपको, ठीक है। मतलब आप जीत गए। अभी आपका जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारी चीजें मैंने आपकी चेंज की है, उसकी वजह से बढ़िया रिजल्ट आपको मिला। चलिए आप खुश हैं, सब मिला जुला कर यही है कि आप खुश हैं बस। और लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, जो लोग आपको देखते हैं सुनते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप, उनके लिए क्या करना चाहिए मैं उनको? बोलूंगी सब छोड़ के सिर्फ बम्पर रेमेडी यूज, जिनको जिनको मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, सब नहीं करना चाहिए यूज। 101% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आपसे बात नहीं हुई, परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, तो वेट करना। आप बात करेंगे ही करेंगे। तो आपसे बात होने के बाद तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बम्पर रेमेडी यूज ही करना चाहिए हर एक ने। जी जी। जो बोलते हैं काला होता है, काला मेरा भी हुआ था, बीच में ब्लैक हो गया था, अच्छा। पर वो पूरा निकल गया। हाँ अभी क्या होता, मेरा रेड होता, लगाने के बाद दूसरे दिन रेड होता, तीसरे दिन ब्लैक ब्लैक होता, चौथे दिन स्किन निकल के आती है। ऐसा हो रहा मेरा। जी जी। हाँ होता है। देखिए क्या होता है, आपको कितने साल पुराना था ये? 13 साल। 13 साल पुराना। अब आप बताइए कि जी, 13 साल से आपने कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया होगा, आपने भी तो कुछ कुछ यूज किया होगा ना, कभी कुछ, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। है ना। तो ये देखिए, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। लोग कहते हैं ना कि मेरा बम्पर रेमेडी यूज किया ना तो काला हो गया। तो क्या होता है कि जैसे आपने पहले कुछ यूज किया, सपोज करो कि कुछ किया आपने, कोई लाइटनिंग क्रीम या कुछ भी A to Z कुछ भी आपने यूज किया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा हल्का दिखा, कभी डार्क दिखा, कभी हल्का दिखा, कभी चला गया, तो एक्चुअल में वो जाता नहीं, वो ढक देता है, ढक देता है मतलब कवर चढ़ा देता है, पर्दा लगा देता है आपके फेस पे, जिसकी वजह से आप खुश तो नहीं पर सेटिस्फाई हो जाते हो थोड़ा सा कि चलो ठीक है यार, पहले से थोड़ा सा लाइट दिखने लगा, ठीक है। तो लेकिन क्या, थोड़े दिन के लिए, जी थोड़े दिन के लिए रहता वो। हाँ थोड़े दिन, जो भी है थोड़े दिन, उसके बाद फिर आप कुछ और यूज करते हो कि उससे तो अभी वापस आ गया, चलो फिर कहीं। ऐसा मैंने भी हाँ, किया है, मैंने खुद ने किया है ये सब, कि थोड़े दिन ठीक हो गया, फिर वापस दिखने लगा, फिर चले, फिर कुछ और यूज कर लिया, फिर दिखने लगा, फिर और कुछ, इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये खत्म नहीं होता, ये कवर कर देता है ऊपर से, इसको अंदर की तरफ धक्का दे देता है, और वो थोड़ी दिन के लिए थोड़ा हल्का फुल्का सा दिखने लग जाता है हमारा फेस। लेकिन जब आप बम्पर रेमेडी यूज करते हो, और जब आपका पिगमेंटेशन मलाजमा बम्पर रेमेडी के संपर्क में आता है ना, तो वो क्या करता है बम्पर रेमेडी, जो सालों से हमने सारी चीजें यूज करके और ढका हुआ था अपने फेस को, है ना, वो सब हटा देता है, वो सब धो देता है, क्लींस कर देता है, क्लींजिंग कर देता है, बिल्कुल फेस पे से सारी चीजों को रिमूव कर देता है। फिर क्या निकलता है, हमारा ओरिजिनल वाला पिगमेंटेशन, जो हमारा पहले हुआ था, सबसे पहले हुआ था, है ना, जो पहले एकदम स्टार्टिंग में हमारा काला काला सब सब हुआ था ना, इतना 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 ऐसा, ये सारी, तो वो हमारा जो ओरिजिनल वाला पिगमेंटेशन है ना, उसको वो बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऊपर की जो लेयर होती है, जो पर्दा हटा देता है, सारा बम्पर रेमेडी धो देता है ना, सारी सारी चीजें जो आपने यूज की हुई है, तो सबको देखिए, मैं एकदम ठेठ लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो वो सब क्या होता है, वो हटा देता है, धो देता है उसको, बम्पर रेमेडी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा काला फेस आता है, तो लोग क्या कहते हैं, बम्पर रेमेडी यूज किया ना तो पहले तो मेरा थोड़ा लाइट था, अब मेरा काला हो गया। तो काला नहीं हुआ, और जो लाइट था ना आपका, वो लाइट नहीं था, वो पर्दा चढ़ा हुआ था, बम्पर रेमेडी ने हटा दिया उस पर्दे को, और आपका जो असलियत है वो बाहर लेके आ गया। सही है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी कुछ कुछ यूज करती थी उधर गई जो भी, तो लाइट हो जाता था मेरा, तो थोड़ा दिखता था, कभी नहीं दिखता था, कभी ऐसे ही, जैसे आप लोगों का हिसाब किताब वैसे मेरा भी था एक वक्त में। तो जब मैंने भी बम्पर रेमेडी यूज करना स्टार्ट किया था, तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था। तो मैंने कहा कि यार, ये पहले तो थोड़ा देखने जैसा था, अब तो बिल्कुल देखने जैसा ही नहीं है मेरा फेस, है ना। तो उसके सही बाद है। फिर भी मैंने हार नहीं माना, और मैं यूज करती चली गई।
दिल तो उदास होता है, जैसे आपका हुआ था एक बार 3 महीने यूज किया कुछ नहीं हुआ, तो दिल उदास तो सबका होता है, मेरा भी हुआ था इसी तरह से। तो मैं जब यूज किया ना, फिर मैंने कहा यार चल देखते हैं, फिर इस तरह से और करते गई। उसके बाद फिर जाके मेरा जो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के ये सारी चीजें यूज की अपने फेस पे, और फिर आप लोगों के सामने हूँ, है ना। लोगों का क्या है, लोग कहते हैं, ये कहते हैं, जब आपका 3 महीने यूज किया और नहीं गया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, दिल में भी यही था कि हाँ खराब है ये, बम्पर रेमेडी खराब है, नहीं, ऐसा ही हुआ होगा ना। खराब नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे। हाँ पिगमेंटेशन वैसा है कि नहीं था, हाँ, ऐसा था, ये था ऐसा। नेगेटिविटी आती है, और ये हकीकत है कि जो ये ब्राउन पैच है ना, मेरा ना ब्राउन पैच नहीं था। मेरा जो फेस था उसमें मेरा ब्राउन पैच नहीं था, मेरा ना झाइयाँ था, झाइयाँ जो पूरा फेस से लेके नेक तक, यहाँ तक पूरा कवर कर लिया था, झाइयाँ थी, मुझे ब्राउन पैच नहीं हुआ था, ये शुक्र है, ठीक है। तो ये जो ब्राउन पैच है ना, ये वाला बहुत खतरनाक होता है। ये पता है कैसे होता है, अगर किसी चीज को चमकाओ घिस घिस के, तो एक बार वो कैसे चमकता है, ठीक है। तो वैसे ही पिगमेंटेशन जो झाइयाँ जिसको कहते हैं ना, उसका बादशाह है ये, ठीक है। ये बादशाह है, मतलब अव्वल दर्जे का है, मतलब अच्छे लेवल का है ये, है ना। जैसे होता है ना इंसानों में अच्छे ऊंचे दर्जे का, तो वैसे ही ये एक ऊंचे दर्जे का मलाजमा है जिसको कहते हैं, जैसे स्टेट लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। तो वो जो झाइयाँ होती है ना, झाइयाँ वो अच्छी होती है, वो क्या, चले जाते हैं। हाँ वो चली जाती है। जिसका पूरा फेस है ना, वो क्या होता है, वो ऊपरी लेयर या 1-2 लेयर तक वो अंदर से वो हिलपिल करती है, मतलब खराब करती है, ऊपर से काला वाला हो जाता है वो, अच्छा चला जाता है, कभी रिटर्न नहीं आता वो, कभी नहीं। और ये जो है, ये बादशाह बोलते हैं ना, बादशाह है ये, बादशाह राजा है ये, मतलब ये सारे पिगमेंटेशन मलाजमा का राजा, ब्राउन पैच, मलाजमा, बटरफ्लाई, ये 3 रूप में आता है। एक तो ये बटरफ्लाई बन गया, खत्म कहानी, ठीक है। और एक ये आप वाला है इस तरह से, और एक और होता है जो कि थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे तिल की तरह, ऐसे ऐसे, है ना। वो तो इतना खतरनाक है कि बता ही नहीं सकते आपको, वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता है, बहुत नहीं जाता ही नहीं। कोशिश करो तो शायद हो सकता है, किसी किसी का किस्मत अच्छी हो तो जा सकता है, लेकिन ना। और आपका जो मुलाजमा गया है ना, वो बस आपकी किसी नेकियों की, बोलते ना, अल्लाह ने सदका दे दिया आपको, उसको शिफा, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ, हार मत मानो, मायूस मत हो। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कब क्या किसको क्या होगा, क्या दे देगा, कुछ भरोसा नहीं अल्लाह का, है ना। अल्लाह दे दे, किसको क्या पता, इसीलिए मायूस मत हो। अच्छा, और बहुत समझदारी से आपने यूज किया, और जैसे मैंने बताया वैसे यूज किया, वो काबिल की लायक है ना। और आपकी समझ को भी सैल्यूट है कि आपने समझा, अच्छे से समझा, मेरी बताई हुई हर चीजों को आपने फॉलो किया, ये कमाल की बात है, ठीक है। चलिए सही में आपको पूरा आपको क्रेडिट जाता है इसका। ऊपर वाले ने जरिया बना के आपको मेरे लिए भेजा, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, अल्लाह ताला जरिया बनाता है हम लोगों को। और पता है क्या, अल्लाह से तो मैं दुआ मांगती थी, मेरा ठीक कर दे, मेरा ठीक कर दे, तो अल्लाह अल्लाह भी सोचता होगा यार, मैंने इसका तो ठीक कर दिया। लेकिन ये सबके लिए मांगने लगी, ये तो मेरा सबके लिए मांगने लगे। अल्लाह भी सोचता होगा ये तो पहले मेरे लिए दुआ मांगती थी कि मेरा ठीक कर दे, मेरा ठीक कर दे, तो मैंने इसका ठीक किया, तो ये तो सबके लिए दुआ मांगने लगी, ये तो सबका ठीक करने लग गई, सबको दे दिया इस तरह से। तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह वही तो है ना, आपकी नीयत देखता, नीयत, नीयत जो है आपकी, वो आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल निभाता है कि आपकी जिंदगी कैसी है, कैसे गुजर रही है, समझे। तो नीयत अच्छी रखो, दिल अच्छा रखो, और सुकून रखो, सुकून, ठीक, इसी तरह से चलें। अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।